तभी एक दुर्घटना होती है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी एक पेड़ से टकराकर गिर गई और उसे गहरी चोट लग गई। अरे सुंदरी, तुमको क्या हो गया? हम इतने सावन के महीने में घूम रहे थे, तुमने सामने देखा क्यों नहीं? अब इस जंगल में इंटरनेट तो बंद है, इलाज करने वाला डॉक्टर पता नहीं कहाँ गया। अरे कोई तो मेरी मदद करो। क्या कालू कौवे की बीवी सुंदरी कौवी को बहुत गहरी चोट लग गई है और उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है? मुझे जल्द ही सुंदरी के पास जाना होगा। अरे लेकिन तुम इतनी बरसात में कैसे जाओगी? जंगल के पक्षी हमेशा सुरक्षित रहे, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अच्छी तरह से निभाना जानती हूँ। जंगल के डॉक्टर बंटी कबूतर जी किसी का इलाज करने दूसरे जंगल गए थे। समस्या यह थी कि उन्हें कैसे बुलाया जाए। इससे पहले तो उन्हें ईमेल भेजकर संदेश दे दिया जाता था। सुंदरी के पति कालू रोते हुए लक्का चील के पास जाता है। महाराज, मेरी बीवी को गहरी चोट लग गई है। यदि आज ही बंटी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया तो मैं अपनी इकलौती बीवी को खो दूंगा। चिंता छोड़ो, खाओ मेरे साथ नूडल, इंटरनेट का उपयोग करो। अरे भाई, किस दिन काम आएगा गूगल। अचानक वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। मैं बुलाकर लाऊंगी डॉक्टर को, आखिर पहले भी तो ये सारे काम मैं ही किया करती थी ना। टुनटुनी तुरंत उड़कर कुछ ही देर बाद डॉक्टर बंटी कबूतर को वहाँ ले आती है। टुनटुनी के कारण सुंदरी कौवे की जान बच जाती है। मैं मानती हूँ कि जंगल का विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है, उसका क्या भरोसा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? आज से मैं इंटरनेट का उपयोग नहीं करूंगा। मैं भी नहीं। लेकिन तुम्हारे इंस्टाग्राम पर तो हजारों फॉलोअर्स हैं ना सुंदरी। नहीं। मणिपुर के घने जंगल में बहुत ही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वह दिन भर दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा लगाती थी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते थे और शाम को उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का पेट पालती थी। पड़ोस में रहने वाले पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करते थे। ओहो, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? चलो जल्दी से भाग जाओ, वरना किसी ने हमें इसके साथ देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हाँ लूसी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ और यह घर घर जाकर पोछा लगाने वाली हमारे पास आ गई तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। देखो कुक्कू, क्या जमाना आ गया है। सच्चाई तो मुझे पता है। जब से सुंदरी कौवी ने नया फेस क्रीम खरीदा है और चेहरे पर लगाया है, तब से वह नहाई नहीं है। मैं आप लोगों के घर में साफ सफाई करती हूँ। आप लोगों को मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसका बचपन का दोस्त तोता आता है। अरे क्या बात है टुनटुनी, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तोता, मैं दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा कर अपना जीवन चला रही हूँ, पर ये सब देखकर मेरे पड़ोसी घोंसले के पक्षी मेरे पास नहीं आना चाहते। वे दूर से ही भाग जाते हैं। अरे हमने सुना है कि नजदीकी जंगल में आजकल बड़े बड़े नारियल के पेड़ उगाए हैं। यदि तुम पड़ोस के जंगल से नारियल लाकर बेचना शुरू करो तो तुम्हें झाड़ू पोछे का काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया तोते की मदद से ढेर सारे नारियल तोड़ कर लाती है और नारियल का ठेला लगाकर नारियल बेचना शुरू कर देती है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है,
नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा छाते की दुकान लगा लेता है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। यह बदमाश कालू कौवा सड़े हुए कपड़ों से छाते बनाकर जंगली पक्षियों को ठगने वाला है। जंगल के पक्षियों को इससे सावधान रहना चाहिए। जंगल के सारे पक्षी मूसलाधार बारिश से परेशान होकर कालू कौवे के पास छाता खरीदने आते हैं। कालू कौवा बहुत ही महंगे दामों में सभी को छाता बेचता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? यह छाता 5,000 का है? हाँ, यह छाता बड़े ही स्पेशल कपड़े से बना है और बहुत दूर शहरी जंगल से मैं इन कपड़ों को लेकर आया हूँ। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना अपना रास्ता नापो। कालू भैया, आप तो इस बारिश में हमें लूट रहे हो। पता नहीं जंगल के अमीर पक्षियों की अकल कहाँ चले जाती है। उन्हें यह भी नहीं दिख रहा कि छाता डुप्लीकेट है। पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से उसकी मुंह मांगी दाम पर छाता खरीदना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पक्षियों को पता चलता है कि वह छाता असल में सड़े हुए कपड़ों से बना है। वह कालू कौवा तो बोल रहा था कि यह छाता बड़ा ही स्पेशल है, लेकिन पहले बारिश में छाते में कई छेद हो गए हैं। मुझे तो बारिश में भीगने के कारण जुकाम भी हो गया है। उस कालू कौवे ने तो हमें लूट लिया। उधर टुनटुनी चिड़िया भारी बारिश में फंस जाती है। इस भारी बारिश से बचने के लिए कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया नारियल के सबसे बड़े फल में छेद करके उसमें छुप जाती है। इस नारियल के घर ने तो हमें बारिश से बचा ही लिया। हाँ माँ, मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही है। टुनटुनी चिड़िया को एक मजेदार आइडिया आता है। टुनटुनी चिड़िया अंत में सारे पक्षियों को अपने नारियल के घर में बुलाती है। टुनटुनी चिड़िया के नारियल के घर में बारिश से बच जाते हैं। अरे वाह टुनटुनी, ये नारियल का घर तो बहुत ही मजेदार है और ये हमें बारिश के मौसम से बचा भी रहा है। ये तो बारिश के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। अंत में ढेर सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से नारियल का घर खरीदते हैं और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहती है। बहुत समय बीत गया है, अभी तक कोई छतरी खरीदने नहीं आया। लीची नगर के जंगल में एक दिन आग लग गई। उस जंगल के सारे लीची के पेड़ जलकर राख हो गए। बड़ी मुश्किल से एक लीची का छोटा सा पेड़ बच पाया। अचानक कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, जंगल में आग लग गई है, पता नहीं मैं अपना खाने का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। यदि तुम मेरी जड़ों पर पानी लाकर डाल दो तो मैं तुम्हें कुछ खाने को दे सकता हूँ। यहाँ पर भूख के मारे मैं लगभग मरने की कगार पर पहुँच गया हूँ और तुम मुझसे पानी मांग रहे हो। कितने बेशर्म लीची के पेड़ हो, मेरा समय बर्बाद मत करो। कालू कौवे को पास ही में कुछ सूखे फल दिखाई देते हैं। कालू कौवा वहाँ जाकर सूखे फल खाने लगता है। गर्मी के मौसम में टुनटुनी चिड़िया भी भोजन की तलाश में भटकते भटकते वहाँ आ जाती है। यदि तुम मेरी जड़ों पर पानी लाकर डाल दो तो मैं तुम्हें कुछ खाने का दे सकता हूँ। वैसे तो इस गर्मी में उड़ते उड़ते मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन लगता है जंगल में आग लगी है और यह पेड़ बड़ी मुश्किल से बच पाया है। मुझे इसे तुरंत पानी दे देना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया बड़ी मेहनत से उस लीची के पेड़ की जड़ों के लिए पानी लाती है और लीची के पेड़ को पानी देती है। अचानक लीची का पेड़ एक सुनहरा जादुई लीची का पेड़ बन जाता है। धन्यवाद चिड़िया, तुमने अपनी मुसीबतों को न देखकर दूसरों की मुसीबतों को समझकर दूसरों की मुसीबतों में उनकी मदद करने की कोशिश की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। इतने में ही कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, इस पेड़ को मैंने पहले ढूंढा है। यह मेरा लीची का पेड़ है। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा।
टुनटुनी चिड़िया डर कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से कालू कौवा लीची के पेड़ पर पानी डालकर उससे ढेर सारे खाने की चीजें मंगवाया करता था। कालू, तुम यहाँ मेरी देख रेख कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी नीयत सही नहीं लग रही है। तुम केवल अपने फायदे के लिए ही मुझे पानी दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ का घड़ा भर जाएगा। तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम केवल एक पेड़ हो। और हाँ, एक बात और, जिस दिन तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन मैं तुम्हें काट कर बाजार में बेच दूंगा और ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। लीची का पेड़ अचानक बहुत डर जाता है और उसकी जादुई रोशनी से कालू कौवा पत्थर का बन जाता है। अचानक टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में भटकते भटकते वहाँ फिर से आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को पत्थर का कौवा बना देख हैरान हो जाती है। यह कालू कौवा पत्थर का कौवा कैसे बन गया? यह बदमाश कौवा मेरे फल खत्म होने के बाद मुझे काट कर बाजार में बेचने वाला था। उससे बचने के लिए मैंने इस कौवे को पत्थर का बना दिया है। इच्छा यह है कि कालू कौवा फिर से एक सामान्य कौवा बन जाए और वह एक अच्छा कौवा भी बन जाए। जादुई लीची का पेड़ टुनटुनी चिड़िया की इच्छा पूरी कर देता है। अंत में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे एक अच्छे दोस्त बनकर लीची के पेड़ की देखभाल करते हैं और साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।